हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हैं हमारे साथ जिमित सुथर, जिन्होंने अभी रिसेंटली आईआईटी जैम को क्रैक किया है। तो आज की इस वीडियो हम इनके साथ जानने वाले हैं कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी, इनका कौन सा अटेम्प्ट है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा जिमित को, जिन्होंने आईआईटी जैम को क्रैक किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए। थैंक यू सो मच विपिन भैया, और आपने मेरे को अपनी चैनल पे इनवाइट किया, इसलिए आपका भी मैं आभारी हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं, आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सा कॉलेज आपने क्या किया ग्रेजुएशन में, ये सारी चीजें आप बता सकते विपिन भैया, मेरा नाम जिमित सुथार और मैं गुजरात के महसाणा जिले से बिलोंग करता हूँ, और मेरा अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, जो अभी नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी से अभी रनिंग है। हो। ओके, तो आप कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे? एक्चुअली मैंने जनवरी लास्ट ईयर के जनवरी से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। और आईआईटी जैम के बारे में आपको किसने बताया था, और कैसे आपको पता चला, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? मेरे को तो यार यूट्यूब से ही पता चला था। कोई सीनियर तो ऐसा कोई था नहीं कि मेरे को बता सके इधर। अच्छा, तो अगर आप किसी भी कोई भी हमारा जो ऑडियंस है वो देख रही है जिसको आईआईटी जैम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप एक बेसिक बता सकते हो आईआईटी जैम एग्जाम एक्चुअली में होता किस चीज के लिए है, और क्यों इसके लिए इतना ज्यादा लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो ये क्यों होता है? तो आप एक थोड़ा सा आईआईटी जैम के बारे में बता सकते हो। आईआईटी जेम एक्चुअली आपको अपनी बीएससी के बाद मास्टर इन साइंस आईआईटी एनआईटी आल्सो इन आईसर्स एंड आईआईसी में करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है, जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। आई थिंक ये जिस बच्चे ने अगर जी नीट को अच्छे से नहीं किया, उसके लिए ये सेकंड चांस है, जिसके थ्रू वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। तो अभी आपने रिसेंटली आईआईटी जैम क्रैक किया है, तो आपकी कौन सी रैंक आई है अभी? मेरी इस साल 270 है इस साल। ओके, 270 रैंक आपने लेके आए हो। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट ही था ये सर, पहला ही। ओके, दैट्स ग्रेट। तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने अपनी जो भी तैयारी थी वो कैसे करी? आपने किसी बैच को खरीदा था, या फिर आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुए थे, या फिर आपने सारी चीजें सेल्फ स्टडी करी, या यूट्यूब वगैरह से? कहाँ से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी थी अपनी? मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, ऑनलाइन अकेडमी है, उधर से मैंने एक कोर्स लिया था 1 वर्ष का, उसके थ्रू मैंने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाई थी। ओके, तो आपने जैसे आईआईटी जैम का एग्जाम शायद सब्जेक्ट वाइज होता है ना, हाँ, वो पर्टिकुलर 7 सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आपने होता है वो। ओके ओके, तो आपने किस सब्जेक्ट्स में किया है? मैंने केमिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट में मेरा अभी बीएससी चल रहा है, उसी में केमिस्ट्री में है। ओके, तो आप कॉलेज कौन सा लेने वाले हो, डिसाइड किया आपने? अभी मेरे को आईआईटी दिल्ली का थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन आईआईटी रुड़की और कानपुर तो मिल जाएगा, जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी में आती है वो। तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया? तो आप कभी पहले आपने सोचा था कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम से इतना अच्छा रैंक लेके आ पाओगे, या फिर आपको पहले से लग रहा था ऐसे, आपकी जब तैयारी कर रहे थे आप, तो आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ इतना तो आ ही जाएगा एक बार में? नहीं नहीं, कभी ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। मैंने सिर्फ फैमिली को इतना बताया थी कि मैं बीएससी के बाद एमएससी एक अच्छी कॉलेज में करने के लिए एग्जाम देने वाला हूँ, जिसके थ्रू मेरा फ्यूचर थोड़ा सा आगे जा सकता है। ऐसा कुछ बताया नहीं था कि मेरे को आईआईटी में मिलेगा एडमिशन, वैसा कुछ। तो आपको याद है आपके 12th में कितने मार्क्स थे? हाँ, मेरे 12th में 70% थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बस वहाँ पे टॉपर्स ही जाते हैं आईआईटीज़ में। जैसे कि हम जब 12th क्लास में होते हैं तब जो भी प्रिपरेशन करते हैं तो सब सोचते हैं कि जो 95 प्लस वाले स्टूडेंट हैं वही क्रैक कर पाते हैं। तो आप आपकी 70% थी, तब भी आप इतना अच्छा रैंक लेके आ पाए हो। और आपका जैसे आपका फाइनल ईयर है ना ये? हाँ, बीएससी का लास्ट ईयर अभी। ओके, फिर तो आप सीधे डायरेक्ट आईआईटी में आप जाने वाले हो, तो बहुत-बहुत बधाई हो उसके लिए। आपने जैसे अभी बताया आपने एक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन जॉइन किया था, तो आप उसका नाम बता सकते हो? आपके लोकल एरिया में था, या फिर आपने कैसे किसी ऑनलाइन नहीं, इंस्टीट्यूट से करा? मैंने काफी सीनियर जो आउट ऑफ स्टेट थे उनका मैंने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने काफी मेरे को इंस्टीट्यूट बताए। बाद में मैंने यूट्यूब के उनके डेमो देखे, तो उसके थ्रू मेरे को पता चला कि केम एकेडमी के नाम का एक इंस्टीट्यूट है, वो अभी इस फील्ड में काफी प्रोग्रेसिव है। तो मैंने उसको ज्वाइन किया था केम एकेडमी को। ओके,
तो जैसे कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें बहुत सारे लाइक चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। काफ़ी बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको ऐसे कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आप तैयारी कर रहे थे अपनी? हाँ, तैयारी जब मैं सिलेबस स्टार्ट किया पहली बार वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही होने लगा क्योंकि लेक्चर भी देखने थे, कॉलेज भी जाना था। तो इसके थ्रू काफ़ी डिमोटिव भी होता था लेकिन बाद में मैनेज किया और अच्छे से पढ़ाई की, टाइम दिया अच्छे से। तो बाद में वो सब टाइम तो गुज़र गया था लेकिन बाद में मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई उसके थ्रू ये सब हुआ मेरे। अगर कोई भी स्टूडेंट है, वो लाइक जैसे ही अभी उसने रिसेंटली एडमिशन लिया है बीएससी में या फिर किसी और कोर्स में लिया है और वो आईआईटी की जैम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो लाइक कौन से ईयर से स्टार्ट कर सकता है और क्या-क्या उसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? कितने आवर्स उसे डेली पढ़ाई करनी चाहिए? तो इसके बारे में आप थोड़ा ये तो बता सकते हो? आपको बीएससी के पहले ईयर या सेकंड ईयर को मालूम चले तो तभी से करना चाहिए क्योंकि इसमें भी कंपटीशन बढ़ रही है और अच्छा रहेगा क्योंकि आपका बेसिक बनेगा और आप शायद टॉप भी कर सकोगे पहले करोगे तैयारी तो। तो आपने जैसे अभी आप कॉलेज में हो तो आपके साथ में और भी फ्रेंड्स तैयारी करते होंगे। तो लाइक और आपके जो भी फ्रेंड्स थे उनमें से किसी का क्रैक हो पाया या फिर कोई ऐसे अच्छी रैंक लेके आया है? एक्चुअली मेरे कॉलेज में आईआईटी जेम के लिए इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मेरे कॉलेज में मैं ही अकेला ही था मेरे बैच में और मेरा ही रिजल्ट आया है और कोई था नहीं। तो आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? लाइक आपने आईआईटी जैम क्रैक कर लिया, अब आप मास्टर्स कर लोगे। तो इस आपने लाइक क्या सोच के आईआईटी जैम की तैयारी की कि एमएससी चलो कर लिया, उसके बाद में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी के लिए मेरा तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें जाने का ही है इसलिए बीएससी एमएससी के बाद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है उसमें जाने का और नेट और गेट दोनों का प्रिपरेशन अभी कर रहा हूँ मैं। तो लाइक अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, लाइक उसके पास थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो खुद से ही सेल्फ स्टडी करना लाइक उसके लिए पॉसिबल है, तो क्या कोई स्टूडेंट खुद से सेल्फ स्टडी करके एग्जाम क्रैक कर सकता है? यस डेफिनेटली उसमें अभी यूट्यूब पे बहुत ही बड़ा कंटेंट है तो उसमें भी यूट्यूब पे प्रोवाइड है बुक्स सारी कुछ पढ़नी होती है तो हो सकता है आराम से हो सकता है। मेरे काफी फ्रेंड है जो आउट ऑफ स्टेट के उन्होंने सेल्फ स्टडी करके मेरे जैसी या मेरे से अच्छी रैंक अचीव की है। तो आप कुछ बुक्स की सजेशन दे सकते हो अगर आपको लाइक अभी माइंड में हो या फिर आपको याद हो, तो आप कुछ बुक्स के नेम बता सकते हो? यस केमिस्ट्री के लिए मैं कहूंगा तो क्लेडेन। अगर आपको बेसिक बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो क्लेडेन को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद कैरेटर हो गया, जीफल है, वो सब पढ़ना चाहिए आपको केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो आपके कॉलेज में लाइक आप दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करते थे? आपको कॉलेज भी जाना होता होगा रेगुलर और फिर आप साथ ही साथ आईआईटी जैम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो दोनों चीज़ें यस आपने कैसे बैलेंस की? क्योंकि कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है परसेंटेज को लेके, जो भी अटेंडेंस परसेंटेज होता है उसको लेके। हमारे बीच-बीच में एग्ज़ाम्स आते हैं, कभी मिड सेम हो गए, कभी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो गए। तो उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? कैसे उसको मैनेज किया है? यस ये पॉइंट आपने जो बोला वो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉलेज में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल सकता है। इसलिए कॉलेज को पहली प्रायोरिटी देना चाहिए। तो मेरा इस सेम था कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करने जाता कॉलेज में, ज्यादा कुछ लोड नहीं था। लेक्चर कई बार पढ़ता और नहीं पढ़ता ऐसा कुछ था। इसलिए जितना टाइम मैं कॉलेज में नहीं देता उस उतना मैं आईआईटी जेम को देता और कॉलेज में हो जाता कवर कॉलेज का क्योंकि आईआईटी जेम में जो सिलेबस है एक कॉलेज का लेवल का ही है इसलिए हो जाता है कॉलेज का सिलेबस भी साथ में हो जाता है। ओके, तो इसमें लाइक अगर कोई स्टूडेंट है एनरोल करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्या रहती है आईआईटी जैम की? कितना हाँ परसेंटेज मिनिमम होना चाहिए? हाँ एलिजिबिलिटी में मैं बात करूँ तो मिनिमम 55 होने चाहिए आपके बीएससी लेवल में और आपका बीएससी का लास्ट ईयर या तो बीएससी कंप्लीटेड होना चाहिए विथ एज मेजर सब्जेक्ट जो आप देने चाहते हैं आईआईटी जेम में वो। तो अभी हमने काफ़ी सारी बात की, अब आप एक स्ट्रैटेजी प्लान बता सकते हो अगर लाइक किसी भी स्टूडेंट के पास 1 ईयर है तैयारी करने का, उसे जस्ट अभी पता चला है और उसने सेकंड ईयर जस्ट क्रॉस करके अब वो थर्ड ईयर में आया है, तो वो कैसे अपनी स्टडी लाइक स्टार्ट कर सकता है? क्या-क्या चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं? अगर हम कोई भी सब्जेक्ट जैसे आपने केमिस्ट्री के लिए किया है, तो आप केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर सकते हो? जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके में तो लाइक आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए।
यस, केमिस्ट्री में एक्चुअली 10 ऐसे टॉपिक है जो आप करोगे तो 65% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको सिलेबस अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट के 2-3 मंथ में टेस्ट सीरीज और रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी आप सिलेबस करो तो उसके साथ ही होनी चाहिए। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं मेजर टॉपिक्स की, तो ऑर्गेनिक में हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन और स्टीरियोकेमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक, ये 4 आपको करना चाहिए। उसके बाद में इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग मस्ट है वो। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ओएमसी, फिर फिजिकल में थर्मो हो गया, काइनेटिक, सॉलिड स्टेट, ये सब टॉपिक जो मेजर कैटेगरी में आते हैं वो आपको अच्छे से करना चाहिए। उसका वेटेज भी अच्छा होता है और नंबर ऑफ मार्क्स भी काफी कवर करती है वो। आपने लाइक कोर्स जैसे आपने एक बैच लिया था, उसके साथ-साथ आपने कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह या मॉक टेस्ट वगैरह भी लाइक ट्राई किए थे या फिर उनको प्रैक्टिस किया था? हाँ, टेस्ट सीरीज एक्चुअली मैंने दो उधर अकेडमी से भी लिया था, फिजिक्स वाला और आईएफएस, क्योंकि लास्ट में टेस्ट सीरीज तो लगाना मस्ट ही है। काफी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे से अच्छी प्रिपरेशन की थी, लेकिन वो टेस्ट सीरीज से बहुत डरते थे, तो वो उनका रिजल्ट अभी डाउन आया है मेरे से। टेस्ट नहीं दिए थे उन्होंने। हाँ, क्योंकि हम काफ़ी बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज़ होती है, वो पूरी एग्ज़ाम पैटर्न पे होती है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी हम क्वेश्चन को उनको लाइक किसी कोई भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद में हमें क्वेश्चन भी लगाने चाहिए, जिससे हमें और भी अच्छे से उसके बारे में पता चलता है। और आप लाइक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ आप अपने तरफ से कोई टिप्स या फिर अपनी एडवाइस देना चाहोगे? जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लाइक स्टूडेंट जर्नी अभी आपने जैसे जस्ट कॉलेज आपका एंड होने वाला है, आपने ग्रेजुएशन जब ऑलमोस्ट आपकी होने वाली है, तो आप एक कॉलेज लाइफ आपने देखी है तो बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स आते हैं लाइक डिमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे वो अपनी प्रिपरेशन के साथ-साथ मोटिवेटेड रह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो कैसे मोटिवेशन मिलता है आपको? जैसे आपने कैसे अपने स्टडी को कंटिन्यू रखा और कैसे आप इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए कि 270 रैंक आप लेके आ पाए हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छी रैंक है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। यस, जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो मोटिवेशन तो बीच-बीच में आता ही रहता है और डीमोटिवेशन भी होता रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगा तो आपको उस टाइम पे आपको जो पसंदीदा चीज़ है वो करनी चाहिए। लाइक आपको खेलना पसंद है, पिक्चर जोना पसंद है, सॉन्ग सुनना पसंद है, तो वो सब करना चाहिए। मैं तो ये सब करता था। मेरे को भी कुछ डिमोटिवेशन होता तो मैं क्रिकेट खेलता, विराट कोहली के शॉट देखता, तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता था पहले। तो ओके जब आपने जब लाइक अपनी स्टडी आपने स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन, तो आप कितने आवर्स देते थे डेली? कितने घंटे लाइक सिर्फ़ आईआईटी जैम के लिए तैयारी करते थे? ऑन एवरेज मैं पहले 4 से 5 घंटे देता था, स्टार्टिंग में जब मैं सिलेबस करता था तब। लेकिन उसके बाद तो मैं पूरे दिन का सही से यूटिलाइज़ करता था। सो आप और भी अगर आपको कुछ अपने साइड से शेयर करना है तो आप बता सकते हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपना 100% देना चाहिए और सतत और सही से स्मार्ट वर्क करके आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और लास्ट में टेस्ट सीरीज तो देना ही चाहिए। अगर आपने 5% सिलेबस कम किया होगा तो चलेगा, लेकिन टेस्ट नहीं दिया होगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगी। तो टेस्ट तो देना ही चाहिए आपको लास्ट में। सोशल मीडिया यूज़ करते हो आप? हाँ, करता हूँ, काफ़ी करता हूँ। ओके, तो लाइक अगर कोई स्टूडेंट आपसे कनेक्ट करना चाहे, तो कैसे कर सकता है? कुछ आप जैसे मैं लाइक हम शेयर कर सकते हैं ना अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना है तो? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हो आप। मेरा ठीक है, इंस्टाग्राम ठीक है। आईडी है जिमित18, उसके थ्रू भी ओ कनेक्ट हो सकता है। हाँ, तो मैं आपकी जो भी जिमित की सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी और आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और मैनी-मैनी कांग्रेचुलेशन जिमित। आपने इतनी अच्छी रैंक लेके आई और सबसे बड़ी बात आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो बहुत-बहुत बधाई हो आपके लिए साइड की थैंक तरफ यू सो से। मच विपिन भैया। थैंक यू। ठीक है, सो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। ओके, ओके, बाय। बाय। थैंक यू। सो आई होप आप सभी ने इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप किसी भी
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप FEW के कोर्सेज़ खरीदना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कूपन कोड्स मिल जाएँगे, जैसे कि IIT JAM, CSIR, नेट, MBA, गेट, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कूपन कोड आप देख सकते हो, उसका यूज़ करके आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड चीज़, अगर आपने किसी एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म या फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने ऑलरेडी पेड बैचेस में इनरोल हो चुके हो किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ और उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो भी आप हमारे पॉडकास्ट पे आ सकते हो और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो।